महिला की तहरीर पर मेरे वर्तमान चेयरमैन सहित 20 लोगों के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज, घटना या षड्यंत्र। बता दें, जिला रामपुर की नगर पंचायत दरियाल के वर्तमान चेयरमैन खुर्शीद अहमद व उनके परिवार सहित अन्य 20 लोगों के खिलाफ पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी मंसूर अली की पत्नी नूरजहां ने मारपीट, छेड़छाड़ व अन्य कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर एसएसपी द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। परंतु इस संबंध में निर्वर्तमान चेयरमैन खुर्शीद अहमद व कस्बे के अन्य सम्मानित लोगों का कहना है कि ये शिकायत निराधार है व चुनावी रंजिश के चलते मुझे व मेरे समर्थक अन्य सम्मानित लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रच रहे हैं। इसके तहत षड्यंत्र रचा गया है, जिसमें प्रशासन की जांच में पूरी तरह से निष्पक्ष सहयोग करने की बात कही गई है। वहीं जब पीड़ित महिला से इस संबंध में मीडिया कर्मी ने जानकारी जुटानी चाहिए, तभी अभी समय नहीं है, यह कहकर टाल दिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह सारी साजिश चुनावी रंजिश के साथ साथ जिसे कभी जमीन पर आकर मुद्दा बनाया था, उसे कब जाने की भी हो रही है। देखिए रामपुर से अमित चौहान की रिपोर्ट। ये एक षड्यंत्र की तरह एक साजिश रची गई मुझे फांसने के लिए, और एक यहाँ पे गैंगस्टर है और उस गैंगस्टर की बदौलत मेरी ही कौम के एक व्यक्ति ने ये षड्यंत्र उसके साथ मिलकर रचा। और एक ऐसा व्यक्ति भी है जो फाइनेंस करता है उस षड्यंत्र रचने में, जो गैंगस्टर के साथ है। मैंने एक वादा किया था यहाँ आवाम से कि मैं इस कस्बे को भयमुक्त बनाऊंगा। उस भयमुक्त बनाने में जो अड़चनें आ रही हैं और जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके तहत मुझे झूठे मुकदमे में फंसा गया है। मैं अपने नगर पंचायत ऑफिस में मौजूद था, मेरे बच्चे भी हैं और जो मेरे साथ वाले हैं वो भी अपने अपने घरों पे मौजूद थे। मुझे प्रशासन से और कानून से पूरी उम्मीद है कि ये तफ्तीश में झूठा मुकदमा है और झूठा ही पाया जाए। पहली बात तो झूठा मुकदमा होने के कारण बुनियाद ही झूठी है, क्योंकि वो ज़मीन बिकी ही नहीं। और दूसरी बात, जिसे वफ़ की बताई जा रही है, वो वफ़ की ज़मीन ही नहीं है यहाँ पे, और पूरे कस्बे के अंदर कोई भी ज़मीन वफ़ की नहीं है यहाँ, और ना ही उस ज़मीन को बेचा गया। मुकदमा जब झूठा साबित होगा ये, और मुझे प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि ये मुकदमा झूठा है तो झूठा ही साबित होगा। और वही बात कार्रवाई की, तो कानून इनके ऊपर पहले भी शिकंजा कर चुका है, जो गैंगस्टर हैं यहाँ के और जो और दबंग हैं यहाँ के। मैंने जो वादा किया था, मैं अपने वादे पे पूरा अटल उतरूँगा। ये चुनावी ही रंजिश है, क्योंकि उन लोगों को जिसने मुकदमा लिखा है वो उसको 16 वोट मिले हैं मेरे मुकाबले, मात्र 16, और जो गैंगस्टर उसको लेके चल रहा है उसको 1800 वोट मिले, और चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दिया वो। मैडम, बाप की ज़मीन तो है ही नहीं, बाप की ज़मीन तो वो है ही नहीं। अब ये तो फर्जी बात चलाई जा रही है। ज़मीन जो है हमने बेच दी। हम 7 आदमी कमेटी में गठित हैं, इसमें उसका मुतमल्ली मैं खुद हूँ, 6 लोग और हैं। तो ये तो इनका षड्यंत्र है, जिस बात को लेकर ये चला जा रहा है। ये तो खाली मोहाली मस्जिद की ज़मीन का जो है मुद्दा रखा गया है। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे नगर के चेयरमैन बने हैं और जो जितने भी लोगों पे मुकदमा लगा, ये सब फर्जी मुकदमा है, बेबुनियाद मुकदमा है। हमारे इसमें एक बुज़ुर्ग हैं, 80-90 साल की उम्र है, उनके साथ बहुत बुरी तरीके से हरकत करी है, जिस आदमी ने मुकदमा लिखा है। दरियाल की पूरी आवाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसी से आप ये लफ्ज़ गुजर हैं कि बेबुनियाद मुकदमा इन लोगों पर है। इसकी कोई बुनियाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं। ज़मीन हमारी है, हमारी बस्ती की है, हमारी मस्जिद की ज़मीन है, हम ही लोगों ने वो दी है। हमारी जो बिरादरी है, बंजारा बिरादरी है, हमने वो ज़मीन मस्जिद को दी है। जैसे लोग देते हैं, मंदिर को देते हैं, मस्जिद को देते हैं। मैंने अपने दान में एक तरह से कही कि दान वो हमने दे दी कि मस्जिद को उसकी आमदनी जानी चाहिए। उसकी आमदनी 20-25 हज़ार रुपये की महीने और साल की होती है, वो मस्जिद के अंदर लगा जाते हैं। इमाम साहब है, सफाई वाला कर्मचारी उसके अंदर होता है, वो उसका पैसा उसमें लगा दिया जाता है। ऐसा कोई भी नहीं है कि ज़मीन हमने बेची हो। 7 आदमी कमेटी जिम्मेदार है, पूरी बस्ती जिम्मेदार है, पूरा मोहल्ला जिम्मेदार है। ये बेबुनियाद ज़मीन का मसला, कोई ज़मीन नहीं बिकी है और नहीं हम उसको बेच रहे हैं। मस्जिद का ही खर्चा उस ज़मीन से होता है, और ये जो मुकदमे हमारे लोगों पर लगाए हैं बेबुनियाद है। जी, मैंने 2002 से 2000 से अब तक अपनी बीवी के नाम से 2 बार प्रधानी की है। मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ वो नहीं। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग मुखालफत रखते हैं, जो आज की तारीख में गैंगस्टर भी हैं, और उन लोगों को मुखालफत है कि हमने चुनाव खुर्शीद को क्यों लड़ाया। तो इस बात से थोड़ा मुखालफत लेके उन्होंने
किसी 3rd% की बीवी से हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया, जो वो भी जिला पंचायत रहे हैं 2 बार। उन्होंने अपनी बीवी को इस्तेमाल कर लिया, हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया। ना तो हमने उनकी बीवी को देखा, ना हम उनके कभी घर गए हैं, और ना हमें झगड़े का मालूम कहाँ झगड़ा हुआ कहाँ नहीं हुआ। लेकिन जब बाद में हमारे खिलाफ मुकदमा लिख गया तो जानकारी तो लगी जाती है कि फला जगह पे झगड़ा हुआ, और 3 बच्चों का झगड़ा हुआ। 3 नाबालिग बच्चे थे, ब्याह किसी की शादी में खाना खाने गए थे, वहाँ इनके लड़के पहले से मौजूद थे। उन्होंने इन्हें घेर घार के पीट पाट लिया कि ये चेयरमैन के बच्चे हैं। बच्चा जबकि चेयरमैन साहब का एक ही था, एक बच्चा जो था वो दूसरों का था और एक तीसरों का था। तो वहाँ इन्होंने झगड़ा रगड़ा किया, और वक्फ बोर्ड का तो इनसे कहीं लेना देना नहीं, ना हमसे लेना देना। वो ऊपर हमारा एक मोहल्ला है, उसे केड़ा मोहल्ला कहते हैं ऊपर का, वहाँ एक मस्जिद है केड़ा के नाम से। उस मस्जिद को किसी साहब ने ज़मीन दी थी, वो ज़मीन उसकी अपनी है और आज भी है और पहले भी थी। ये इमरान, ये मस्जिद की जगह है जो विवाद चल रहा है, इसी जगह के लेके चल रहा है। जो मुकदमा लिखाया गया है वो झूठा। ये तो आपस में कर रहे हैं, बस ये है, लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं जगह के ऊपर। ये मुझे मिल जाए, ये है जगह तो उनकी है, मस्जिद की है। अच्छा, मस्जिद की है। पूरी तरह